हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक्सरसाइज आज 3.5 स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसमें एक नया कंसेप्ट सीखेंगे हम। कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो हमें ये बताना होगा कि दो समीकरण आपको दे रखी होंगी, ठीक है। दो समीकरण आपको दे रखी होंगी और उसके बाद में हमें ये बताना है कि रेखा युग्म का जो हल है वो कैसा है, किस प्रकार का, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। ये चीज़ हमें बतानी है। कैसे बताएंगे वो हम अभी बताने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में एक और चीज़ बताने वाले हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। प्रतिस्थापन विधि से हल करना समीकरणों को। फिर हमने पढ़ा था विलोपन विधि और इसमें पढ़ने वाले हैं हम वज्र गुणन विधि से समीकरणों के हल। साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन से पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा है जब दो समीकरण आपको गिवन हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन में करेंगे समीकरण गिवन होंगी। दो समीकरण गिवन हो, जैसे कि मैंने पहली मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो हम किस प्रकार बताएंगे, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं होगा। तो देखिए, हम उनके क्या करेंगे, x के y के गुणांक निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। और उसमें बनाकर देखेंगे कि अगर a1 और a2 b1 b2 के बराबर नहीं आए तो उसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। उसका अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात, अगर ये तीनों आपस में आ जाती हैं, यानी पहली रेखा का x गुणांक बट्टे दूसरी रेखा का x गुणांक, पहली रेखा का y का गुणांक बट्टे दूसरी रेखा का y का गुणांक, पहली रेखा का अचर पद बट्टे दूसरी रेखा का अचर पद, अगर इनका जो रेशो है वो कैसा आ जाता है, इक्वल आ जाता है, सभी एक समान आते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, अगर ये बराबर ना आए c1 अपॉन c2 के, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। अब देखो, मैं इसी में बता देता हूँ कि वज्र गुणन विधि कैसे आप लागू करोगे इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको दो समीकरण गिवन होंगे, पहला और दूसरा। दोनों समीकरणों को आप बिल्कुल इसी तरीके से रखोगे, सेम इसी तरीके से, ठीक है। रखने के बाद में हमें पता है एक्स वाई पे होगा, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे अपॉन, बराबर में यहाँ पे y लिखेंगे, फिर अपॉन और बराबर में अचर पद के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। पहले x बराबर y बराबर 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, हमें x के नीचे लिखना है, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले x ना ये, तो हम क्या करेंगे, x वालों को ही छुपा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करेंगे, x वालों को ही छुपा लेंगे, जिसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए छुपा लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि y का जो गुणांक है ये b1 और c2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, b1 का c2 से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b1 c2 और बीच में माइनस लगाएंगे, और इसका b2 का c1 से करेंगे, यानी ऐसे b2 c1, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यार y के नीचे लिखना है तो मैं y वाले को छुपा लूंगा, ठीक है। y वाले को छुपा लूंगा। तो अब तुम क्या करोगे, जब y वाले के लिख लोगे तो ऐसे नहीं करोगे a1 का c2 से, आप क्या करोगे, उल्टा करोगे, इधर से c1 का a2 से करोगे, a2 c1 फिर माइनस लगाओगे और फिर c2 का a1 से करोगे, a1 और c2, क्लियर। उसके बाद जब c1 का करेंगे, 1 के लिए लिखेंगे, तो आप क्या करोगे, इसका करेंगे, a1 का b2 से करेंगे, a1 b2 और माइनस इसका इससे करोगे, a2 b1, क्लियर। तो ये था एक फॉर्मूला, समझ लो आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं इसका वज्र गुणन का, ठीक है। और इस तरीके से हम दोनों को इक्वल रखने के बाद में हम यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की, ठीक है साथी। अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जिससे हमें ये और क्लियर हो जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैं बार बार पूछूंगा, बताइए कि इसमें ये अद्वितीय हल होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, ठीक है साथी। इसको मैं रख करता हूँ। साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी 10th क्लास। तो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। हमें ये बताना है, जो युग्म के, जो रैखिक समीकरण के जो युग्म दे रखे हैं, उसमें ये बताना है किसका अद्वितीय हल है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या किसका कोई हल नहीं है। और उसमें आगे ये भी कहा है कि यदि अद्वितीय हल है, यानी अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से इसको हल भी करना है। अगर वो अद्वितीय हल है तो पहली वाली कंडीशन, ठीक है साथी। तो अद्वितीय हल के लिए आपको पता है क्या था, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के वैल्यू निकालेंगे। देखिए इधर इसको हम समीकरण 1 कहेंगे और इसको समीकरण 2। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर है। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। कहने का तात्पर्य यह है कि समीकरण 1 की तुलना तो इससे करनी है, समीकरण 2 की तुलना इससे करनी है, जिससे कि मुझे A1 B1 C1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए x तो A1 की जगह पे क्या बैठा है 1 है, तो इसलिए हम कर देंगे A1 बराबर क्या है 1। इसी तरीके से B1 की जगह पे -3, B1 की जगह पे -3, इस चिन्ह को मत भूल जाना, ठीक है। और उसके बाद C1 की जगह पे क्या है -3। क्लियर। उसके बाद में दूसरी वाली से देखेंगे तो A2 की जगह पे कौन है, A2 की जगह पे 3 है दूसरी वाली समीकरण में। इसी प्रकार B2 बराबर बाई की जगह पे -9 बाई और -9। इसी प्रकार C2 की जगह पे क्या है -2। मैंने ये निकाला, तो अब मैं क्या करूँगा, ये मैं चेक करूँगा कि A1/A2, ठीक है, ये क्या आया 1/3। उसके बाद मैंने किया कॉमा लगाया, B1/B2 बराबर आया -3/-9, माइनस से माइनस का 3 से 3 बार कट, तो ये कितना है 1/3, यानी कि B1/B2 भी कितना है 1/3। उसके बाद चेक करूंगा C1/C2, ये कितना आएगा -3/-2, इससे ये कट, तो ये 3/2। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि A1/A2 की जो वैल्यू है B1/B2 की वैल्यू के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बन रही है, ये तीसरी वाली कंडीशन बन रही है, तीसरी वाली कंडीशन बन रही है, इसका कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब है चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ऐसा ही है ना कुछ भाई। देखो A1/A2 और B1/B2 ये तो आपस में बराबर है ना 1/3, लेकिन आप देख पा रहे हो C1/C2 की जो वैल्यू है 3/2, ये आपस में कैसा है बराबर नहीं है भैया। 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 3/2 आ रहा है ना, तो इक्वल नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, कौन सा था, इसका कोई हल नहीं होगा, रैखिक गुण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। पहली वाली कंडीशन क्या थी, अद्वितीय हल होगा। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी वाली कंडीशन है ये, तो मैं कह सकता हूं अतः रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है साथी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। उसने बस ये 3 बातें पूछी थी, हमें बस ये बताना था कि हल कैसा है, अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो हमने बता दिया कोई हल नहीं है। उसने ये भी कहा था अगर अद्वितीय हल है उस स्थिति में से वज्रजोड़न विधि से इसको सॉल्व भी करना था, लेकिन ये अद्वितीय हल नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन अब ऐसा लेते हैं जिसका अद्वितीय हल होगा और वज्रजोड़न विधि भी लागू करके हम दिखाएंगे, ठीक है साथी। इसको रफ करते हैं साथियों। जरा एक क्वेश्चन और देखिए, पहले का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी ये 2 इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन इक्वेशनों को थोड़ा ऐसे लिखोगे, बराबर में 0 रखा करो। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और ये 3x प्लस 2y और माइनस 8 बराबर 0, इसको समीकरण 2 कहेंगे। भाई प्लस के थे अल्लाह के, मैंने माइनस के कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वही तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ये बात हमने लिख दी, कंपेयर की। अब देखिए A1 की जगह पे क्या आएगा 2, B1 की जगह पे क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 है, और कॉमा C1 की जगह पे क्या आएगा -5, A2 की जगह पे क्या आएगा 3, B2 की जगह पे क्या आएगा 2, और C2 की जगह पे क्या आएगा -8। अब आप देख पा रहे हो, मैं मान निकालूंगा A1/A2
बराबर आ रहा 2/3, क्योंकि A1 A2 की वैल्यू है 2/3, कॉमा B1 अपॉन B2 बराबर 1/2, ठीक है, और C1 अपॉन C2 बराबर -5/-8, तो 5/8। देखिए मेरी कंडीशनों को याद रखिए कि पहली वाली कंडीशन थी A1/A2 बराबर ना है B1/B2 के। इस वाली कंडीशन में अगर मुझे ये पहली कंडीशन मिल जाती है तो उसका अद्वितीय हल होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो A1/A2 की वैल्यू ये है, B1/B2 की वैल्यू 1/2 है, ये 2/3 है, ये 1/2 है। तो ये पहली वाली A1/A2 B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं आ रही, तो मैं इसको निकालता ही नहीं, ठीक है। मुझे तो यही पता चलेगा ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल होगा। भैया अद्वितीय हल के लिए तो था पहली कंडीशन, ध्यान कीजिए, ठीक है। तो बस मैं तीसरे के लिए नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के, ये चीज बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रैखिक युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ये तो बताना था अद्वितीय हल है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? देख लेना ये, ठीक है। ये लाइन लिखी है मैंने A1/A2, तो रैखिक युग्म का अद्वितीय हल। अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा था अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्रजोड़न विधि से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब वज्रजोड़न इसमें लगे, क्योंकि इसमें अद्वितीय हल है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वो क्या है, देखो एक्स वाई में ही दो है, इसको लेंगे एक्स वाई में ही दो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले एक्स लिखेंगे बट्टे बराबर, फिर वाई लिखेंगे, फिर बट्टे बराबर, फिर 1 लिखेंगे बट्टे, ठीक है। 1 लिखेंगे वहां पे, हमेशा 1 ही लिखना है आपको। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे गुणांक लिखे जाएंगे। अब देखिए मैंने ये जो गुणांक लिखे जाएंगे जैसे रखे हैं आप वैसे रखिए, यहाँ पे कौन से रखने हैं, यहाँ पे कौन से रखने हैं, यहाँ पर कौन से रखने हैं, वो चीज देखिए। देखिए मैंने इसमें बताया था कि इन दोनों की गुणा होगी, फिर इन दोनों की गुणा होगी। यहाँ पे क्या है, 1 ही तो है, तो आप x के लिए तो निकाल लें, x के लिए, तो x के लिए निकालें तो सबसे पहले x को छुपाएंगे, छुपाएंगे या नहीं छुपाएंगे, x को छुपाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो गुणा होगी वो इससे होगी, बताया था। तो 1 की गुणा -8 से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा -8, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर 2 की गुणा -5 से करेंगे, 2 गुणा -5। क्लियर। अब देखिए y का आया, y के लिए y को छुपाएंगे, लेकिन अब की गुणा ऐसे नहीं होगी, अब की गुणा उल्टा होगा। पहले हम गुणा करेंगे किसकी, ऐसे ना करके किसकी करेंगे, इन दोनों की करेंगे। पहले 3 की -5 से, 3 की -5 से, 3 गुणा -5 और फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद में इन दोनों करेंगे 2 गुणा -8, 2 गुणा -8, ठीक है। या आप देखिए ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आपको समझने के लिए देखो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि 2 को छुपा रहा हूं, तो यहाँ पे लग जाएगा 1 2 -5 और -8, और ये लिख दिए 1 2 -5 -8 वहां लिख दिए। y को छुपाऊंगा तो पहले ये वाले नंबर लिखे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, -5 -8 फिर ये लिखे जाते हैं 2 और 3, 2 और 3, क्लियर। फिर इसको छुपाएंगे तो ये बचेंगे 2 3 और 1 और 2, 1 और 2, या फिर आप ऐसे समझ लो। अब देखो यहाँ लिखेंगे x अपॉन, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 8 एकम 8, इन दोनों गुणा करेंगे 2 पंजे 10, ये माइनस का आएगा 10, लेकिन बीच में सूत्र माइनस होता है पहले से ही, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बराबर में y अपॉन, देखो इसका करेंगे माइनस के 5 दी 15, इसका करेंगे माइनस के 8 दूनी 16, वो माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस के 8 दूनी 16 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र का भी माइनस होता है, बराबर 1 अपॉन ये 2 दूनी 4 और ये 3 एकम 3 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x बट्टे 2 बचा, y बट्टे 1 बचा और 1 अपॉन 1 बचा। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो x और y है उसको अचर पद के बराबर रखो, दोनों को एक एक बार, वहां से x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे कि x अपॉन 2 को बराबर रखेंगे 1 अपॉन 1 के, तो यहाँ से x बराबर 2 एकम 2, x की वैल्यू आ गई। एक बार फिर इसको इसके बराबर रखेंगे, y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1, यानी y बराबर 1 आ गया। तो ये क्या आ गई, ये x और y की वैल्यू आ गई, x बराबर 2 और y बराबर 1। यही तो आपसे पूछा गया वज्रजोड़न से।
क्या आप इस बात को समझ पाए? ये समीकरण के जो रैखिक युग्म के हल हैं वो सही है या गलत है, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन दोनों हलों को आप क्या करोगे, यहाँ रख के देखा करो। देखो x की जगह पे 2 है तो यहाँ जैसे 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 और प्लस y की जगह पे 1 है तो 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 ही 2 है। यहाँ रखोगे तो 2 3 6, 6 और 1 रखेंगे, 1 दूनी 2, 6 और 2 8, देखो 8 ही तो है। इसका मतलब दोनों सही है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, अब सारे सवाल इसके इसी पैटर्न पे हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। एक क्वेश्चन और देखिए, ये आपके सामने है, ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें पूछा ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखिए इन समीकरणों को मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, या करके कि 2x + 3y, इसको मैं इधर ले आता हूँ -7 बराबर में 0। फिर उसके बाद में a माइनस के b x और प्लस के a प्लस के b y, और इसको जब इधर लाऊंगा तो माइनस कर दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, पूरा ही मैंने माइनस कर दिया, 3a प्लस के b और माइनस के 2 बराबर में 0। ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। तो आप इसमें देख पा रहे हो, अगर मैं a1 की बात करूँ तो 2 होगा, b1 की बात करूँ तो 3 होगा, c1 की बात करूँ तो -7 होगा। इसी तरीके से अगर a2 की बात करूँ तो a माइनस b होगा, तो हम b की बात करूँ b2 की तो ये a प्लस b होगा, और c2 की बात करूँ तो ये माइनस का 3a प्लस के b और माइनस के 2 होगा। चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही वाली कंडीशन होगी भाई। अरे अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो इस कंडीशन, उसके लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, तो बस हो गया काम। इससे मैं क्या करता हूँ, ये मान लगा लेता हूँ, 2/a माइनस बी आएगा इसका, 2/a माइनस बी और बराबर, उसके बाद में b1/b2 के लिए 3/b2 के लिए a प्लस बी, उसके बाद में अच्छा आपका c1/c2 ये हो जाएगा -7 माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस के b और -2, ठीक है, ये b है। क्लियर? इस माइनस से माइनस कट गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखो और एक बार इसको इसके बराबर रखो, ठीक है। एक बार इसको इसके बराबर रखो और एक बार इसको इसके बराबर रखो, देखिए जरा, क्योंकि ये अचर पद में आता है तो दोनों को अचर पद के बराबर रखते, तो यहाँ से 2/a माइनस के b, आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि a1/a2 बराबर c1/c2 के, तो यहाँ से 2/a माइनस के b और बराबर 7/3a प्लस के b माइनस 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की यहाँ गुणा करोगे 7a माइनस b और बराबर में 2 की करोगे इसमें तो 2 3a प्लस के b और -2, 7a माइनस 7b और ये 2 3 6a और प्लस के 2b और -2 दूनी 4। इन दोनों को इधर लेके आओ जरा, 7a माइनस के 7b माइनस का 6 से हो जाएगा ये, और प्लस का ये भी माइनस का 2b हो जाएगा, बराबर -4 बचेगा। आप चाहो तो इसको भी ला सकते हो या फिर उधर ही रहने दो -4। यहाँ देखो 7 में से एक 6 a गया तो कितना बचा a, 7 में से 2 ये माइनस का 9b और बराबर में माइनस के 4। इसको समीकरण आप 1 कह सकते हो, समीकरण 1 तो है, आप इसको समीकरण 3 कह सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर रखोगे, अब क्या लिखोगे, b1/b2 बराबर में c1/c2 के, तो यहाँ से रखेंगे 3/a प्लस b और बराबर में 7/3a प्लस के b और माइनस के 2। यहाँ से कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 का करोगे इसमें, 7 का करोगे इसमें, तो 7 और ब्रैकेट में a प्लस b और बराबर में 3 का करोगे 3a प्लस के b और माइनस के 2, 7a प्लस 7b और बराबर में 3 3 9a प्लस 3b और माइनस के 6, 7a प्लस 7b और ये कराएंगे तो माइनस के 9a और माइनस के 3b और बराबर में -6। 7 में से ये माइनस के 9 गया तो ये माइनस का 2a, 7b और -3 या 4b और बराबर माइनस के 6। -2 से
भाग, जैसे आप -2 से भाग लगाएंगे तो ये a माइनस के 2 दूनी 4 2b और बराबर में प्लस का 2 दिया 6। इसको समीकरण नंबर आप क्या कहोगे 4। तो आप समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करें और a और b की वैल्यू प्राप्त करें। कैसे करोगे उस चीज़ को देखिए, आप देख लेना, इक्वेशन एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे और a b की वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो देखिए। समीकरण 1 में से 2 घटा लो, क्योंकि मैंने आपको ये विलोपन में बताया कि गुणांक बराबर होने चाहिए, तो a के गुणांक बराबर है या नहीं, तो ये घटाने पे कट जाएंगी। लिखेंगे समीकरण 2 3 में से 4 घटाने पर, जैसे ही घटाओगे देखो a माइनस के 9b बराबर -4 और ये a माइनस के 2b बराबर 3। तो जैसे ही घटाओगे तो ये चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और माइनस। तो वो a से a कट गया, ये माइनस के 7b बचेगा और ये माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस के 3 -4 -7, 1 से 1 कट गया, 7 से एक बार कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आई 1 आई मेरे साथी। इसको आप पुट करोगे, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है नीचे, आप v को पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन कौन सी 3 या 4, तो 3 में कर लो, चलो पुट इन इक्वेशन 3। तो आप जैसे ही पुट करोगे, आप 4 में कर लो, 4 छोटी सी है तो 4 में आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो b बराबर 1 यहाँ रखेंगे। तो देखो अब मैं कहाँ रख के दिखाऊं तुम्हें, देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये b बराबर 1 कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो a माइनस के 2 इंटू बी की जगह पे 1 और बराबर में 3, ये 3। तो ये a माइनस के 2 बराबर 3, ये a बराबर 3 प्लस के हो जाएंगे, तो a बराबर कितना आया 5 आ गया। तो a और b की तो ये वैल्यू पूछी थी, तो अर्थात a बराबर 5 है और b बराबर कितना है 1। इन दोनों मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उन दोनों समीकरणों के, ठीक है साथी। देखो क्वेश्चन दूसरे का पहला था, ठीक, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए कोई हल नहीं है, इसके लिए कौन सी कंडीशन थी भाई, पहला अद्वितीय हल था, दूसरा अनेक हल थे, तीसरी वाली थी ना, उससे आप वैल्यू निकालोगे। नहीं आया तो हम खुद बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सिंपल सा है। इसको कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन और विलोपन ना, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन दोनों से हल करना है। तो वज्रगुणन मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है, और जो प्रतिस्थापन है इससे आप मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। जरा देख लो, यहीं पे देख लो, इसको हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। देखिए जरा इस क्वेश्चन में, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये 8x प्लस के 5y बराबर 9 और एक दे रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 4। इसको आप वज्रगुणन से कैसे करोगे, मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो इसको इधर लाओ, या करके 8x प्लस के 5y माइनस 9 और ये 3x प्लस के 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले x लिखोगे बराबर, y लिखोगे बराबर, 1 लिखोगे बराबर, क्लियर। उसके बाद जब x के लिखोगे तो ये छुपा लोगे, तो ये 5 2 -9 -4 इसके बाद जब y को लिखोगे तो y के लिखने के लिए पहले ये वाले लिखे जाते हैं, -9 -4 8 और 3। जब इसके लिखोगे तो ये छुपा लेंगे और ये सीधे सीधे लिख देंगे 8 3 5 और 2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये x अपॉन 5 चौक 20 माइनस का 20, 2 9 18 माइनस का 18 वो प्लस का हो जाएगा, बराबर में y अपॉन कैसे लिखेंगे, माइनस के 9 3 27 और 4 8 32 माइनस का है लेकिन प्लस का हो जाएगा 32, बराबर में 1 अपॉन 8 दूनी 16 और ये 3 पंजे 15 माइनस का आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आएगा माइनस का, बराबर में y अपॉन 27 3 और 2 5 आएगा और ये 1 अपॉन 16 में से 15 गया तो 1 बचा, यानी यहाँ तो अब आपका एक ही है। तो आप इसको भी इसके बराबर रखोगे और इसको भी इसके बराबर, जिससे x y की वैल्यू आ जाएंगी। लिखेंगे x अपॉन -2 बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर -2। फिर आप उसको y अपॉन 5 को रखेंगे, y अपॉन 5 इजिकल टू 1, तो यहाँ से y बराबर 5। तो आप देख पा रहे होंगे x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई। पता कैसे करोगे, सही है गलत मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, इन दोनों मानों को उठाकर यहाँ रखना। अगर 9 मिल जाता है तो आपकी वैल्यू सही है। देखिए माइनस का है तो माइनस के 2 8 16 और 5 से 5 पंजे 25 में से 16 जाएंगे तो प्लस के 9 ही बचेंगे, बिल्कुल आ रहा है।
इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन के आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है साथी, तो अगर क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। नए साथी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।